और हम यही चाहते हैं कि हमारा मंसूरी समाज एकजुट हो, एक साथ हो। हर समाज के लोग एक आवाज़ में आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत जल्दी सुनी जाती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले जी का प्रतिनिधि हूँ मैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मंसूरी समाज की आवाज़ उठाता हूँ। वो समाज कल्याण मंत्री हैं और मंसूरी समाज को बहुत आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मंसूरी समाज के पदाधिकारी अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी साहब और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब एहसान अहमद मंसूरी साहब। करेंगे कि मंसूरी समाज के कल्याण के लिए उत्थान के लिए इनका सर क्या कहना चाहेंगे? हमारा नारा है मंसूरी समाज के लोगों को और मंसूरी समाज को आगे बढ़ाना। हमने मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर दौरे चालू किए हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारा मंसूरी समाज एकजुट हो, एक साथ रहे। और हमारा जब एकजुट होंगे, एक साथ रहेंगे तो जैसे कि आपने देखा होगा हिंदुओं में हर समाज के लोग एक आवाज़ में आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत जल्दी सुनी जाती है। तो मेरा भी ये कहना कि हमारे मंसूरी समाज से मैं मध्य प्रदेश में आप केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले जी का प्रतिनिधि हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मंसूरी समाज की आवाज़ उठाता हूँ। वो समाज कल्याण मंत्री हैं और मंसूरी समाज को बहुत आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं 20 साल से उनका साथी हूँ। तो मेरा आह्वान है कि किसी को भी अगर मंसूरी समाज की तरफ से कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, मैं हमेशा उनके लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। राजस्थान के अंदर रियाज भाई हमारे साथी हैं, वो जैसा हमको आगे बढ़ाएंगे हम उनके साथ आगे बढ़ के उनका काम यहाँ के लोगों का करवाएंगे। और उसमें कई योजना है, मैं आपको ये बता दूं कि समाज कल्याण में आप अगर यहाँ समाज कल्याण का आप तो उसमें योजनाएं देखें, बहुत सारी योजनाएं हैं जो अपने समाज के लिए काम आ सकती हैं। हमने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोगों को संघर्ष किया है, 20 साल संघर्ष करते चले आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब समय आ गया है, पढ़ लिख गए। हम पहले चाहते थे लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, पहले लोग नहीं निकल पाते थे, मंसूरी नहीं कहते थे। आज हर जगह कहने लगे, वो हमारा लक्ष्य सफल हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे लोग नौकरियों में, योजनाओं में, धंधे पानी में आगे बढ़ें। तो उसके लिए हमें जब भी कोई आवाज़ देंगे हम उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनका साथ देंगे। सबसे महत्वाकांक्षी योजना कौन सी है जिसके बारे में आप कहना चाहेंगे? सारी योजनाएं जैसे बकरा बकरी पालन उद्योग है, मुर्गा मुर्गी पालन उद्योग, 1-1 करोड़ के लोन है उसके अंदर, समाज कल्याण के अंदर। आप बुक निकाल के देखेंगे उसमें कई ज़मीनों को है, उसके अंदर खेती किसानी करने के लिए लोन है, उसमें बहुत सारे लोन हैं। जिसको भी अगर कोई करना चाहे तो आगे बढ़ना चाहे तो बहुत मौके हैं। तो देखिए हम एक पायदान पे लाने के लिए हमने जो कोशिश करी थी, आज सबसे बड़ा समाज मंसूरी समाज है। जो अंदर चुप बैठे थे वो सब आ चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। आज सबसे बड़ा मंसूरी समाज मुस्लिम समाज में मंसूरी समाज कहलाता है। 5 करोड़ से ऊपर मंसूरी है। तो इसलिए हमारी मांग है, ऐसे एकता है, उसके बाद आगे बढ़ना है और लोगों का। आज अजमेर दौरा रहा, इसके बाद कहीं और भी जाना होगा क्या? नहीं, मेरा राजस्थान था, राजस्थान दौरे से मैं मतलब वापस अजमेर, अब इससे मध्य प्रदेश जाऊंगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र जाऊँगा। और अभी मैं जयपुर के अंदर भी गया था। 98 के अंदर गुल मोहम्मद साहब पूर्व विधायक थे, हज कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे। उनकी तबीयत नासाज थी, उनने भी समाज के लिए बहुत काम किया था, तो उनको भी जगाने गए थे कि अभी भी आप हैं, आप हमारे साथ दें, आपने इतने साल साथ दिया तो आप अब जागे और आप साथ दें, तबीयत ठीक इंशाअल्लाह ताला होगी, उसके लिए भी दुआ। मंसूरी समाज के अध्यक्ष है, उनका क्या कहना है? आज हमारे बीच में हमारे मौजूद हजरात और हमारे समाज के सरपरस्त और समाज को आगे ले जाने की जो प्रेरणा रखते हैं और समाज के लिए जो हमारे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और समाज को इतने काम किए हैं कि उन्हें अभी गिनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। उनका आज अजमेर में भाई स्वागत हुआ और ये अजमेर तशरीफ लाए और समाज के लोगों से मुलाकात की, समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, समाज के जो मौजूद हजरात हैं अजमेर में उनसे मुलाकात की और समाज के लोगों से मुलाकात करने के बाद उनको ये कहा कि भाई आपका समाज का कोई भी काम हो, मैं आपके समाज के लिए हमेशा। यहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे जिससे उन्होंने मदद की? आज अजमेर शहर के कार्यकारिणी के सभी लोग मौजूद थे, हमारे खिदमतगार कमेटी के सारे मेंबर मौजूद थे और हमारे जो है प्रदेश सचिव जनाब हाजी जमालुद्दीन साहब भी मौजूद रहे। और इस मौके पर हमारे शहर अध्यक्ष रईस मंसूरी साहब, उपाध्यक्ष मुस्तकीम साहब और हमारे सदस्य खास अजीज जो है हमारे शकील मंसूरी साहब और हमारे जो है उमर मंसूरी साहब, रईस मंसूरी साहब और हमारे जाकिर मंसूरी साहब और जितने भी मंसूरी समाज के हमारे अजमेर के लोग मौजूद हजरात सब मौजूद रहे हैं।
तो सर आपने जैसा बताया क्या कि मंसूरी समाज के जो अध्यक्ष हैं, जो अजमेर में अग्निकांड हुआ था जिसमें 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और उसमें रियाज भाई मंसूरी ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल में अपना वक्त दिया, तो आप उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कैसा मैसेज गया अजमेर से? अजमेर से बहुत अच्छा मैसेज गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो मैसेज गया कि रियाज भाई ने जो एक काम किया है कि एक मुस्लिम समाज की, मंसूरी समाज नहीं, मुस्लिम समाज की तरफ से भी एक अच्छा मैसेज गया कि एक मुस्लिम ने इतनी मदद लोगों की करी और वहाँ पूरे मध्य प्रदेश के, हिंदुस्तान के अंदर ये मैसेज गया। हम लोगों का सीना गर्व से ऊंचा हुआ कि हमारे समाज का आदमी इतना अच्छे काम कर रहा है। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि ये तो हमारा एक इंसानियत का पैगाम था और इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है और इसमें लोगों को ऐसे कामों में रुचि भी लेनी चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर कोई परेशान हाल है या कोई परेशान जता है या कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई किसी तरीके की आपदा आ जाए तो उसके साथ में खड़े रहना चाहिए। इसमें अभी जैसे हमारे होटल नाज में जो अग्निकांड हुआ उसके अंदर जो है 6 लोगों की जो है इसमें मृत्यु हो गई और उन 6 लोगों की मृत्यु के बाद हमारे जो अजमेर की सुल्तान ख्वाजा साहब अंजुमन कमेटी जो है हमारी दरगाह शरीफ की, तो उन्होंने बहुत इसके अंदर हेल्प की, बहुत मदद की है और लोगों को बहुत राहत पहुँचाई है। हमारे अजमेर की जो सुल्तान ख्वाजा साहब की जो अंजुमन कमेटी है उन्होंने अभी जितने भी मुर्तक मरे उनको 1-1 लाख रुपया जो है मुआवजा राशि दी है और घायलों को 50,000 रुपये और अभी जैसे जो बोलियाँ जिनकी उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचानी थी उनको पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, उनके खाने का, रहने का, ठहरने का, डॉक्टरों से मिलने का, उनका इलाज कराने का सारी व्यवस्था हमारे अंजुमन कमेटी ने दरगाह शरीफ में की थी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है कि अजमेर के लोग आने वाले जायरीनों की खिदमत भी करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं और परेशानी के अंदर उनके साथ खड़े भी रहते हैं। और इसके अंदर बहुत से हमारे अजमेर के काफ़ी लोग जो है शर्म किया उन्होंने, जैसे हमारे राशिद साहब है, बादशाह साहब है, उस वार्ड के हमारे 13 नंबर वार्ड के, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। हमारे आरिफ हुसैन साहब है, फरीद साहब है, उन्होंने भी, और जो है काफ़ी जो हमारे सुल्तान ख्वाजा साहब हैं उन्होंने, हमारे मेन जो सदस्य थे हमारे जो अंजुमन कमेटी के जनाब जो है गफ्फार काजमी साहब, उन्होंने रात दिन हमारे साथ लग के इसमें जो है बड़ी खिदमत पहुँचाई उन्होंने और बहुत खिदमत का काम किया। मैं उनके लिए जो है कहूँगा कि अल्लाह आपको इसका हासिल है और इंशाअल्लाह ऐसे ही काम अंजुमन